हेलो ट्वेल्थीज। तो आज हम प्रीवियस लेक्चर के बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों से कवर अप किया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आज आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हमारे साथ हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों की अलग अलग मैथोलॉजीज हैं। तो आप लोग देखिएगा, पूछ लेता है कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग कवर अप करेंगे मेरे साथ, देखो जरा। तो दो सेक्स ऑर्गन्स विच सीक्रेट सेक्स हार्मोन, पहली बात ध्यान देना है कौन सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स कौन होते हैं बेटा, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो अगर आप मेल में बात करो और एक बात करो किसमें बेटा, फीमेल में। तो मेल में कौन होता है, मेल में जो सेक्स हार्मोन होता है कहते हैं कौन, टेस्टोस्टेरोन। कौन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में जो होता है उसे कौन कहते हैं, उसमें दो हार्मोन होते हैं बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है और साथ में क्या करता है, और बेटा क्या करता है, और गैमीट्स को बनाता है, जैसे स्पर्म और ओवम को। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। मेल में कौन हो गया, टेस्टिस, और फीमेल में कौन हो गया, ओवरीज। एक्चुअल में मेल में सेक्स हार्मोन को बनाने का काम लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स करती हैं, जो कहां लगी होती है, बिटवीन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल लगी होती है। ओके। फीमेल में जो एस्ट्रोजन होता है बेटा, इसे रिलीज करता है कौन सा सेल, इसे रिलीज करता है फॉलिकुलर सेल्स, या फिर इसे कहते हैं कौन, ग्रेनुलोसा सेल। और जबकि प्रोजेस्टेरोन को कौन रिलीज करता है, रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। प्रेगनेंसी के बाद से रिलीज करता है कौन, प्लेसेंटा। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब सेकेंडरी क्या हो गए, तो दोज ऑर्गन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स को कंडक्ट कराते हैं या बोले तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। अब अलग अलग रटने की जरूरत ही नहीं, मेल में टेस्टिस को छोड़ दो और फीमेल में बेटा ओवरीज को छोड़ दो, जो भी कुछ बचेगा वो सब किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएगा। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आ जाना चाहिए। आगे देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला होता है गैमीट्स का बनना, कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जैसे स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis। ओके, उसके बाद स्पर्म जब बन जाता है तो स्पर्म मेल की बॉडी से रिमूव होता है, मतलब फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म्स और सीमेन थ्रू मेल पीनस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इजैकुलेशन कहलाता है। फिर होता है इंसेमिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ sperms into the female genital tract is called insemination। ओके, स्पर्म जब फीमेल की वेजाइना में रिलीज होता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होता। फीमेल की बॉडी में जो बार्थोलिन नाम की ग्लैंड्स होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सिक्रेशन करती है, स्पर्म्स के ऊपर की कवरिंग को रिमूव करता है। तो कोटिंग को रिमूव करना कैपेसिटेशन कहलाता है। ऐसे एक नाम और देते, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्योंकि स्पर्म जब रिलीज हुआ तो वो कैसा है, इनएक्टिव है, तो उसे क्या करना है, एक्टिवेट करना है। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स को क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लीवेज क्या होता है, रैपिड साइड डिवीजन को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। फिर होता है क्या, इम्प्लांटेशन, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। फिर प्लेसेंटा का बनना क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। जो बॉडी का टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में पूछा जाता है। गैस्ट्रुलेशन, अब ब्लास्टुला जब गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा तो गैस्ट्रुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। फिर होता है पार्सुलेशन और चाइल्ड बर्थ। तो दीज आर द इवेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को अलग पढ़ना है। तो देखिएगा, मेल में पहला हिस्सा कौन है, स्क्रोटम, फिर टेस्टिस, उसे टीएस और टीएस दोनों तरह से सही है। डक्ट सिस्टम में देखो, रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वेसा डिफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। ध्यान देना है, ठीक है। मेल में यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड द कॉमन पाथवे फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। फीमेल में दोनों पोर अलग अलग होते हैं बेटा। यूरिन को निकालने के लिए यूरिनल पोर होता है जो वेस्टिब्यूल में ऊपर की तरफ लगा होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो, सेक्सुअल इंटीमेसी फॉर चाइल्ड बर्थ होता है कौन सा पोर, वेजाइनल पोर, जो डायरेक्ट यूट्रस से कनेक्ट होता है। मेल में ऐसा नहीं होता, कॉमन ओपनिंग होती है और कॉमन ही डक्ट सिस्टम होता है जो यूरेथ्राई के लेकर आता है, यूरिनो सीमेन दोनों को लेकर आता है। ठीक है,
पीनस और मोल कोपुलेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड में सिमाइल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा मेल में क्या करता है, मेल में ये अनपेयर होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज हो जाता है, तब इसे कहते हैं बीपीएच। बोले तो आप लोगों ने कभी सुना होगा, कहते हैं गदगुद बढ़ गए, तो यही होता है बीपीएच। ठीक है, बिनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, फीमेल मेल में यूरिन के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को समझा होगा, आगे मैं आप लोगों से कवर अप करूंगा बेटा स्क्रोटम के बारे में। तब तक आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, अच्छे से समझिए हम लोग और अच्छे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। सभी लोगों के लिए थैंक यू और अच्छे रहिए, खाते रहिए और मस्त रहिए।